हेलो दोस्तों, फिर से आपका आशुतोष स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन, एकदम आसान तरीका से, इतना आसान तरीका कि उसका जवाब नहीं है, पूरा आसान तरीका सबको मिलेगा। और आइए क्वेश्चन पे डायरेक्ट फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण तो आप जानते होंगे 90 डिग्री से छोटा। कहता जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं। प्रूव करने के लिए कहता है कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं। आइए क्वेश्चन पे डायरेक्ट फोकस करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? हल लिखना है। क्या लिखना है? हल लिखना है। क्या लिखना है? हल। कहता है इसमें क्या प्रूव करने का है? कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करना है। क्या करना है? इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करे। अब क्या दिया? कॉस ए बराबर कॉस बी। क्या कहता है? कॉस ए बराबर कॉस बी। तो आइए ध्यान देते हैं। कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी। ध्यान दीजिएगा क्या कहा? न्यून कोण। क्या कहा है? न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से छोटा। आइए इसमें फिगर ले लेते हैं, तब बनेगा आसान तरीका से। और त्रिकोणमिति में पता है कि प्रत्येक सवाल समकोण त्रिभुज से ही अंत होता है। आइए यहाँ बैठा देते हैं ए, यहाँ ले लेते हैं बी, यहाँ क्या ले लेते हैं? सी। क्या कहता है यहाँ? कोण ए बराबर कोण बी। क्या कह दिया? न्यून कोण कहा है, इसीलिए हम यहाँ लिए हैं ए लिए हैं और यहाँ बी लिए हैं, क्योंकि ये क्या होता है? इसका जगह फिक्स है। कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री बनता है। हम यहाँ पे ए या तो बी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यदि ए बी लेंगे तो न्यून के बदले में क्या बन जाएगा? समकोण बन जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? याद कीजिए। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला आता है बी बट्टे एच। क्या होता है? बी बट्टे एच। फिर क्या है? कॉस थीटा। फिर क्या होता है? बी बट्टे एच होता है। और कंडीशन यहाँ लगा है कॉस ए। क्या है? कॉस ए। हमको कहाँ बैठना है? ए के पास। थीटा क्या है? ए है। ए के पास बैठना है। तो आपको पता होगा लंब और आधार हमेशा बदलता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। इसको बोलते हैं क्या? कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और क्या होता है? ये आधार होता है। लंब और आधार हमेशा बदलता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं, क्योंकि कर्ण को पहचान कहां से मिला है? समकोण से मिला है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। आइए क्या कहा? कॉस ए। क्या कहा? कॉस ए। ए पे बैठेंगे तो उसका सामने क्या बनता है? लंब। क्या बनता है? लंब अर्थात पी बनता है। तो हमको लेना पी नहीं है ना, हमको क्या लेना है? बी लेना है। यदि इसको पी बनेगा तो बी हमारा यहाँ बनेगा। क्या है कि यहाँ जगह किसका है? कर्ण का है, कभी चेंज नहीं होगा। इसीलिए ए पे बैठेंगे तो यहाँ लंब बनेगा। हमको लेना का है? आधार लेना है, तो यहाँ आधार बनेगा अर्थात ए और सी। याद रखिएगा क्या होगा? बी का मान ए और सी। हमको तो एच पता है, किससे पहचान मिला है? समकोण से। तो एच क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूरा आसान तरीका से बताया जाएगा, डायरेक्ट समझ में आएगा। फिर क्या कहता है? कॉस बी। कहां बैठेंगे? कॉस बी। थीटा ध्यान दीजिए, बी पे बैठेंगे तो क्या बनता है? सामने हमेशा लंब बनता है। सामने क्या बनता है? लंब। हमको तो लंब नहीं लेना है, क्या लेना है? आधार अर्थात बी लेना है। लंब यदि ए है तो आधार कहाँ बनेगा? पता है, कर्ण का जगह फिक्स है। यहाँ लंब है तो आधार नीचे बनेगा अर्थात बी। सी क्या बनेगा? आधार बनेगा। तो क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। और एच तो फिक्स है। एच को पहचान कहाँ से मिला है? समकोण के सामने से अर्थात ए और बी। क्या होगा? ए बी। समझ में आ गया होगा? इतना आसान तरीका से बता रहे हैं, समझ में नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत है। 100% बोर्ड पे फोकस कीजिए, तुरंत समझ में आएगा। आप क्या करेंगे? करोस गुना करेंगे। कोन्हा कोनी जिसको बोलते हैं गुना, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा। देखिएगा, इसको इससे गुना करते हैं, ए सी को गुना करेंगे ए बी से। आप जानते ही होंगे बराबर का इधर उधर गुना कैसे होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ए बी को बी सी से करेंगे, ए बी को क्या करेंगे? बीसी से करेंगे। आपको पता होगा कि बराबर का इधर उधर चिन्ह सेम रहेगा, सेम अंक रहेगा, सारा संख्या सेम रहेगा तो क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी, तो क्या हुआ? कट गया। और यहाँ सी है तो यहाँ भी क्या है? सी है, तो ये भी क्या होगा? कट जाएगा। तो बचा क्या आपके सामने? बच गया क्या? ए बराबर क्या बच गया? बी बच गया। अर्थात कोण ए बराबर कोण बी आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। कितना आसानी तरीका से बताया गया है, आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। इसीलिए आप आशुतोष स्टडी सेंटर में जुटे रहिए, आपको सारा सवाल को ऐसे बताया जाएगा एकदम आसान तरीका से। कितना आसान सवाल है, एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहा? ए बी कोण ए बराबर कोण बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण क्या आता है? 90 डिग्री से
छोटा। तो इसीलिए हम प्रूव करने के लिए क्या कर रहा है, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करे। तो इसीलिए cos थीटा बराबर दे दिया है और cos बी बराबर भी दे दिया है। तो cos ए बराबर cos बी दिया है, तो cos थीटा क्या होता है, बी बटा एच, फिर बी बटा एच। ध्यान दीजिएगा cos ए कहा, ए पे बैठेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, सी बनेगा। तो हमको बी लेना है तो बी लिए हैं, अर्थात ए सी लिए हैं। और एस तो पता ही है ए बी होगा, यहाँ कर्ण होता है। फिर बी पे बैठेंगे तो यहाँ पी बनेगा, पी लेना नहीं है, हमको लेना क्या है, बी लेना, तो अर्थात बी सी बनेगा। तब करोस क्या करेंगे, गुना किए हैं, सेम सेम कट गया, बचा क्या, कोण ए बराबर कोण बी, यही प्रूव हुआ। बच्चों आपसे कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि आपका समय बहुत कम है, आशुतोष स्टडी सेंटर से जुड़ जाइए, आपका बेड़ा पार है। थैंक यू, धन्यवाद।